नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटोर में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने अब तक क्लास 8th में संस्कृत के लेसन 10 तक के सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारी बारी है लेसन 11 की। अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को सही समय पर मिल जाएं। इसके अलावा अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम बता दें कि हम इस चैप्टर में इस पाठ का हिंदी अनुवाद और फिर अभ्यास कार्य भी करेंगे। देखें, पाठ 11 सुभाषितानी। ये सुभाषितानी श्लोक होते हैं जिसका अर्थ ही होता है, हम बताएं अगर सु मतलब होता है सुंदर और भाषित मतलब वाणी। तो सुंदर वाणी, आज हम कुछ दोहों के द्वारा सुंदर वाणी और कुछ अच्छे विचार के बारे में और भी ज्ञान नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, ये पूरा पाठ श्लोक के ऊपर बेस्ड रहेगा तो हम श्लोक के साथ ही इसे कंप्लीट करेंगे। देखें, हमने आप लोगों के लिए श्लोक और श्लोक के नीचे ही अनुवाद भी दे रखा है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह कोई शब्द की परेशानी हो तो आप नीचे से देखकर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बड़ी ही आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। सुने, शुरू करें। देखिए, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम वर्जयेतादृशम मित्रम विस्कुंभ पयोमुखम। अब इसका अर्थ सुने। परोक्ष कार्य हंतारम, परोक्ष, परोक्ष मतलब हमारे पीठ पीछे। परोक्ष, हमने ये शब्द आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा शब्द होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने और परोक्ष मतलब पीछे। तो जो मतलब अनजाने में, तो हमारे सामने जो अच्छा हो लेकिन पीठ पीछे हमारे कार्य को हंत कर रहा हो। हंत करना मतलब हमारे काम पर बाधा उत्पन्न कर रहा हो। प्रत्यक्ष प्रिय वादनम, और सामने प्रिय वादन कर रहा हो, अच्छा बोल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए? वर्जयेता दृश्यम मित्रम, तो ऐसे मित्र को हमें वर्जित करना चाहिए, उस मित्र से हमें दूर रहना चाहिए। जिस तरह विस्कुंभ पयोमुखम, जिस तरह अगर हमारे पास एक ग्लास है वो पूरी तरह से विष मतलब यहाँ पर जहर से भरा हुआ है, लेकिन उसका जो पयोमुख है मतलब पीने के लिए जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर अगर दूध की मलाई भी रखी हुई है तो हम जिस तरह उसको त्याग देते हैं अगर पता होता है, उसी तरह हमें ऐसे मित्रों को भी त्याग देना चाहिए जो हमारे सामने तो प्रिय हैं लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई कर रहे हैं या फिर हमारे काम को भी बिगाड़ रहे हैं। तो इस तरह से हमने पहले ही श्लोक में जीवन की बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी और सच्ची सीख प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा श्लोक देखेंगे और इसके बारे में सुने। और हमारे पास दूसरा श्लोक जो कि मैं हाईलाइट करके ये दिखा रहा हूं, अब सुनिए। अपूर्व को अपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायति क्षय मायति सज्जयात। अब इसका अर्थ सुनेंगे। तो देखें, अपूर्व को अपि कोशोऽयं। अब यहाँ पर पहले हम बात बता दें आप लोगों की, ये जो श्लोक है ना ये हमारे विद्या के ऊपर है। अपूर्व को अपि कोशोऽयं विद्यते तव भावती। तो सुने, इसका अर्थ सुने कि अगर हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, और अगर हम उसको क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो वह जो है ना क्या होता है कि हमारे पास वो विद्या जो होती है वह कम हो जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि विद्या एक ऐसा धन होता है जो कि हमें अगर खर्च करते हैं तो वह बढ़ती है। वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास विद्या का कोष भी है, कोष का मतलब होता है विद्या का भंडारण भी है, और हम उसको खर्च करते हैं तो वह बढ़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा आश्चर्य धन है कि व्यय तो वृद्धि मायती, कि व्यय करने से बढ़ती है लेकिन क्षय मायती संजयात, और अगर हम उसे संजो कर रखते हैं मतलब नहीं बांटते हैं तो वो घट जाती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो अगर आप या फिर मैं, जैसे मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे ज्ञान है किसी विषय का, किसी भाषा का, और अगर मैं अपने ज्ञान का क्या उपदेश नहीं दे रहा हूँ, लोगों में उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों बाद मैं भूल जाऊँगा ये सारा नॉलेज। तो उसी तरह से ये हमारी विद्या है कि विद्या व्यय करने से बढ़ती है, लेकिन अगर हम उसे संजो कर रखते हैं मतलब उसको देखते ही नहीं हैं तो वह क्षय हो जाती है, मतलब कि घट जाती है। इसीलिए आपको बोला जाता है अगर पढ़ते हैं तो हम उसका फिर अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं, जिससे कि हमें वह जो ज्ञान है वो स्थायी रूप से हमारे मन में बैठ जाता है।
ये हमारा दूसरा श्लोक कहता है। देखेंगे अब तीसरा श्लोक हमारे सामने ये रहा, सुने। विना वेदम विना गीताम बिना रामायणीम कथा विना कवीम कालिदासम भारतम भारतम नाही। अब ये जो विना है यहाँ वह वजन वाला दिख रहा है, लेकिन इसका अर्थ हम बिना निकालते हैं। बिना मतलब बोल सकते हैं कि इसके अतिरिक्त। तो बिना वेदम, वेद के बिना, उसी तरह जो गीता है श्रीमद् भगवत गीता, उसके बिना, और बिना रामायण की कथा के बिना, जो हमारे कवि कालिदास के द्वारा बनाए भी जाते हैं कई कविताएं, इन सब के बिना जो हमारा भारत है वह भारत नहीं कहलाएगा। इस तरह से हम इस वाक्य में भारत की कुछ विशेषताएं देख रहे हैं कि वेद, गीता और रामायण कथा और कवि कालिदास की जैसे कवि हमारे भारत में विशेष हैं। इनसे हमारे भारत की पहचान होती है। यह हमारा तीसरा श्लोक कहता है। अगला देखेंगे, और अगले श्लोक हमारे सामने ये रहा, सुनिए। उदये सविता ताम्र स्ताम्र एवा इस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महत मेक रूपता। अब इसका अर्थ सुने। उदये सविता ताम्र। अब इसका पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि मतलब क्या है यहाँ पर, है ना। उदय मतलब होता है जैसे सूर्य का उदय होता है, तो उसी को हम यहाँ उदय बोल रहे हैं। सविता, ताम्र, ताम्र यहाँ ताम्र रंग को बोला जा रहा है। तो जिस तरह से सूर्य, यहाँ सविता का अर्थ है सूर्य, जिस तरह से जो सूर्य होता है वह उदय होता है तो वो किस रंग का दिखता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ताम्र मतलब लाल रंग का दिखता है, तावे से कलर का। फिर एवा इस्तमेति चा, और जब वह अस्त भी होता है तब वह किस रंग का दिखता है, वैसे ही ताम्र। तो इस लाइन से हमें ये बताता है कि अगर हमारे जीवन में जैसे महान एक रूपता होगा, जो कोई महान व्यक्ति होगा, वह क्या होता है कि चाहे उसके जीवन में संपत्ति हो या फिर विपत्ति हो, मतलब बोल सकते हैं सुख संपत्ति हो या फिर उसके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, वह एक सा व्यवहार रखता है, वही महान व्यक्ति होता है। तो महान व्यक्ति की पहचान है कि हमें हमेशा एक समान व्यवहार रखना चाहिए। अगर हमें आज कोई खुशी के पल हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा ना डूब जाएं, और अगर दुखी हैं तो हम उस दुख में भी इस तरह से नहीं घुस जाएं कि जिससे हमें आगामी आने वाले जीवन में कोई और भी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो हमें एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए। इस श्लोक से हमें यह पता चला। अगला श्लोक देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। इस श्लोक से हमें क्या और नई बात पता चलती है, सुनिए। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सड़ेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायका। अब इसका अर्थ सुने कि देव जो है ना वह किसकी सहायता करते हैं। देव सहायता करते हैं जो उद्यमी होता है। उद्यमी मतलब होता है मेहनती, साहस जिसके अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है कुछ करने की, धैर्य जो धैर्यवान होता है, धीरज रखने वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, पर्याप्त शक्ति होती है, और वह पराक्रम होता है, मतलब कि वह अपने आप में इतना सक्षम होता है कि किसी से वो हार ना सके। ऐसे इंसानों को, ऐसे व्यक्तियों को स्वयं देव सहायता करते हैं। और इसके अलावा अपन देखें तो अगर आप उद्यमी हो मतलब साहसी हो, परिक्रमणी हो, मतलब कहने का कि आपके अंदर इतना साहस है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, आपके अंदर शक्ति है, बुद्धि है, धैर्य है, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आप खुद में भी परिपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको इस चीज़ का घमंड हो। तो इससे हमें यह पता चलता है। अगला देखें, अगला श्लोक हमारे सामने यहीं पर है, सुने इसके विषय में। नवरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्व दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्बला। अब इसका अर्थ सुनेंगे, है ना। देखिए, नवरत्वम दुर्लभम मतलब जो इंसान है उसका जन्म भी दुर्लभ हो सकता है। दुर्लभ मतलब परेशानियों से होता है, इंसान का जन्म भी परेशानी से होता है। उसके बाद उसे जो विद्या मिलती है वह भी किसी न किसी से मुश्किल से ही मिलती है, बड़ी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी को मिल जाए तो फिर परेशानी होती है कि उसे कवित्व नहीं मिल पाता। कवित्व मतलब वह कविता करने में थोड़ा सा परेशानी झेल सकता है। और किसी तरह अगर यह शक्ति भी मिल गई तो फिर वह शक्तिशाली बनने में भी पीछे छूट जाता है। इस पूरे श्लोक में हम यह बताना चाहते हैं कि
हमारा जो जीवन है वह परेशानियों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन हमें हमारे जीवन की परेशानियों को दूर करके आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। आगे देखेंगे और अगला श्लोक हमारे सामने ये रहा, इसे भी हम ध्यान से सुनेंगे। सुनिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अब इसका अर्थ सुने। अयम निजम मतलब निज मतलब अपना स्वयं का। तो अगर हम किसी चीज को बोल रहे हैं निज, यह मेरी निजी संपत्ति है, मतलब ये मेरा अपना है। परोवेती गणना, और या फिर बोलते हैं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, तो ये लघु चेतना है, मतलब छोटी सोच है हमारी कि हम ये बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, एक उदार रचित होना चाहिए। उदार रचित मतलब बड़े हृदय वाला, बड़े दिल वाला बनना चाहिए, जिसमें हमें ये मानना चाहिए कि जो हमारे पास है, जो हमारे आसपास है, वह सब हम सबका है, जिससे हम वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं कि ये हमारा सारा संसार ही हमारा अपना परिवार है। इस श्लोक से हमें ये बता रहे हैं कि हमें हर किसी में अपनापन और अपने परिवार जैसी एकता का बोल सकते हैं कि मान रखना चाहिए। ये नहीं कि ये तुम्हारा और ये मेरा नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है और हम उसके विषय में देखेंगे। सुनिए। ये रहा हमारे पास श्लोक। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमापते फलान्यपि पराध्याय वृक्ष सत्पुरुषः इव। इसका अर्थ सुने। अब ये जो पूरा श्लोक है वो वृक्ष को उदाहरण देते हुए हमें कुछ और भी बात सिखाना चाहते हैं। सुनिए। छाया मन्यस्त कुर्वन्ति, हमें छाया भी देता है। कौन देता है? अवश्य ही वृक्ष देते हैं, पेड़। तिष्ठन्ति स्वमापते, वह धूप में मतलब तिष्ठन्ति स्वमापते, स्वयं वो क्या होते हैं कि माप में मतलब धूप में खड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो छाया हमें कुर्बान करते हैं। फल्यान्यपि परार्थाय, और वह फल भी आते हैं पेड़ों पर। वो किसके लिए आते हैं? दूसरों के लिए। वृक्ष खुद तो नहीं खाता है, खाता है क्या? उसी तरह जो सत्पुरुष होते हैं, मतलब सज्जन पुरुष, महान व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं कि उस वृक्ष की तरह होते हैं, जो कि खुद काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का फल हम अपने दूसरों को भी बांटते हैं। एक उदाहरण हम हमारे परिवार से लेते हैं। हमारे माता पिता बहुत मेहनती होते हैं, वह मेहनत करते हैं और वो फल किसे देते हैं? हम लोगों को, अपने बच्चों को। उसी तरह हम शिक्षक के विषय में बोल सकते हैं, शिक्षक भी मेहनत करते हैं। अपने विषय का जो भी विषय से संबंधित शिक्षक होते हैं, वो हमें उस सब विषय से संबंधित ज्ञान देते हैं, और वो अपने लिए नहीं, हमारे लिए, मतलब बच्चों के लिए, ताकि वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके और विषय से संबंधित सारी जानकारियों को प्राप्त कर सके। तो इसलिए हमें हमारे माता पिता, शिक्षकों का भी सम्मान करते रहना चाहिए। और ये एक उपकार, परोपकार के विषय में एक छोटा सा श्लोक था। अगला देखेंगे। ये रहा हमारे पास अगला श्लोक है, सुने। निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अधैव वा मरणामस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीर। अब इसका अर्थ सुने। एक जो धैर्यवान व्यक्ति होता है ना, जो धीरज रखता है, आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा विचलित ना होकर धीरज रखता है, और वह अपने हिसाब से, अपने जीवन के हिसाब से अपने आप को ढालता है, धीरज रखता है, वह व्यक्ति जो होता है वह सबसे विद्वान माना जाता है। जो कि ना ही निंदा करता है और ना ही वह बहुत ज़्यादा किसी की प्रशंसा करता है, ना ही वह लक्ष्मी का समावेश करता है, लक्ष्मी को इकट्ठा करता है, ना ही वह कहीं दूर जाने वाले, कहीं से आने वाली चीज़ों के विषय में ज़्यादा सोचता है, ना ही वह मरने के विषय में सोचता है कि हम अभी मर जाएंगे या फिर कुछ समय बाद। बल्कि वह क्या, एकदम धीरज रखे हुए होता है कि आने वाले समय में जो भी समय होगा हमें स्वीकार होगा, और वह किसी तरह से विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा, आपके शिक्षक, इवन हम भी यही बताते हैं कि हमें धैर्यवान होना चाहिए। भगवान के
जो भी भगवान ने हमारे लिए दिया है उस पर विश्वास करके अपने प्रयासों से और जो हम चाहते हैं उस पर काम करना चाहिए। ना कि हमें विचलित होना चाहिए या फिर परेशान होना चाहिए, बल्कि हमें धीरज रखकर अपने आगामी आने वाले जीवन में जो भी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं उसके विषय में सोचकर उसी दिशा में काम करना चाहिए। वो काम हो सकता है जब हम धीरे मतलब धैर्यवान व्यक्ति बनेंगे तब। इस तरह से हमने नीति श्लोक में ये अब तक के जितने भी श्लोक हैं इन सब श्लोक में जीवन की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने कलेक्ट की हैं। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। सुनिए, शब्दार्थ में देखेंगे, पहले हम शब्द बताएंगे और उसका अर्थ ध्यान से देखें और संस्कृत के शब्दों का अर्थ सुने। संपत्तौ इसका अर्थ है संपत्ति या फिर सुख में। एक रूपता इसका अर्थ है समानता। विपत्तौ विपत्तौ मतलब विपत्ति में। उदय उदय मतलब उदय होते समय। महताम मतलब बड़ों का। सविता सविता अर्थ का अर्थ होता है सूर्य। ताम्र मतलब तांबे के समान लाल। नवरत्व मतलब मानवता। परोक्षे मतलब पीछे। दुर्लभम इसका अर्थ होता है कठिनता से प्राप्त। वर्जते वर्जयेत इसका मतलब होता है रोक लगाना। कुटुंबकम इसका अर्थ है परिवार। क्षयमायति इसका अर्थ है क्षीण होता है। लघु चेतसाम अर्थ होगा छोटे मन वाला। भारती इसका अर्थ है माँ सरस्वती। उदार चरितानाम इसका अर्थ होता है उदार हृदय वाला, बड़े दिल वाला। निंदतु मतलब निंदा करें। आतपे इसका अर्थ है धूप में। समाविशतु इसका अर्थ है अच्छे प्रकार से आए। परार्थाय इसका अर्थ है दूसरों के लिए। युगांतरे दूसरे युग में। तत्पुरुष सत्पुरुषः इसका अर्थ है सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति। यथेष्टम मतलब इच्छा। और स्तुवन्तु मतलब स्तुति करें। इस तरह से हमने शब्दार्थ देख लिए। अब हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न सुनिए। एक पदेन उत्तरम लिखत मतलब इसमें हम जितने भी प्रश्न होंगे इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में, और पद का अर्थ होता है एक शब्द में देंगे। सुने। संपत्तौ विपत्तौ चा केसाम एक रूपता मतलब संपत्ति विपत्ति सुख दुख में एक रूपता मतलब एक समान क्या होता है, कौन होता है? तो हमारा उत्तर होगा महताम मतलब बड़े लोग, महान व्यक्ति। अगला प्रश्न है अस्त समये सूर्यस्य वर्ण का भवति। अस्त के समय में सूर्य का वर्ण क्या होता है, वर्ण मतलब रंग क्या होता है? तो आंसर रहेगा ताम्र। ताम्र मतलब लाल। अगला प्रश्न देखें। ग नवरत्वम दुर्लभम कुत्र मतलब मानव का जो जन्म होता है वह कहाँ कठिनता से प्राप्त होता है? तो इस संसार में, लोक। अगला प्रश्न है केसाम वसुधैव कुटुंबकम कि हमारा सारा परिवार जो है वह किनका है, कौन सा है? तो उत्तर रहेगा उदार चरिता नाम जो उदार हृदय वाले होंगे उसी का सारा परिवार, जो सारा संसार है वो एक परिवार के रूप में होगा। अगला प्रश्न परार्थाय वृक्षा कानी यक्षंती इसका अर्थ है कि जो वृक्ष होते हैं वह दूसरों के लिए क्या देते हैं? उत्तर है हमारे पास फलानी मतलब फल देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 एक वाक्येन उत्तरम लिखत। आने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर हम एक वाक्य में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है सूर्यस्य वर्ण ताम्रः कदा कदा भवति। सूर्य का वर्ण ताम्र कब कब होता है? प्रश्न रहा, आप उत्तर सुने। सूर्यस्य वर्ण ताम्र उदय काले अस्त काले च भवति। अगला प्रश्न भारत्याः कोशः कस्मात् क्षयमायति मतलब इसका कि जो भारत में कोश है, भंडारण है हमारे पास, वह उसका क्षय कब हो जाता है? तो भारतीय कोश संचयात क्षयमायति जब हम उसको संचय करते, इकट्ठा करके रखते तब वह क्षयित हो जाती है, जबकि हम बांटते हैं तो वह बढ़ती है। और ये बात विद्या के लिए कही गई है। अगला देखेंगे, देखिए और सुन समझें। वृक्षाणाम स्वभावः कीदृशः मतलब हुआ कि वृक्षों का जो स्वभाव होता है वह कैसा होता है? वृक्षाणा स्वभावः सत्पुरुषाय सज्जनों के समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, सुने। न्यायात पथः पदमपि के न विचलन्ति न्याय के पथ पर चलने पर किसके कदम जो विचलित नहीं होते हैं? तो हमने पढ़ा जो धैर्यवान होता है उसके नहीं होते हैं। तो आंसर देखें, उत्तर न्यायात पथः पदमपि धीरा न विचलन्ति कि न्याय के पद पर चलने पर धैर्यवान व्यक्ति के पद नहीं डगमगाते हैं।
लोके विद्या कीदृशी, मतलब संसार में विद्या कैसे प्राप्त होती है। लोके विद्या सुदुर्लभा अस्ति, लोक में विद्या कठिनता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है हमारे पास संधि विच्छेदम कुरुत, इन शब्दों के संधि विच्छेद करने हैं। और संधि हमने अच्छे से विच्छेद करना सीखा है पिछले क्लासेस में, तो सुने। कोशः धन अयम, तो बनेगा कोशोयम। अगला प्रश्न रहेगा, अगला शब्द है हमारे पास यथेष्ट, और यथेष्ट का संधि विच्छेद हमारे सामने है यथा धन इष्टम, तो हो जाएगा यथेष्टम। अच्छा, आप लोग कमेंट करिए तो इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि हमने संधि वाले लेक्चर पहले देख लिए हैं और पिछले चैप्टर्स में हमने संधि को अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बताया है, तो आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगला सुने, फलान्यपि मतलब फल, और फिर यहाँ पर देखें फलान्यपि, हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर आधा न और फिर उसके बाद या आता है तो वहाँ यण संधि होती है, तो यण स्वर संधि में यहीं से कट करते हैं, तो फलानी धन अपि, तो हो जाएगा फलानी अपि से बनेगा फलान्यपि। अगला है युगांतरे, तो जहाँ पर आ की मात्रा है वहीं से मतलब यह दीर्घ स्वर संधि थी, तो युग धन अंतरे युगांतरे बनता है। इस तरह से किया हमने। आगे देखें, ये एक श्लोक था हमारे इसी पाठ से जिसको पूरा करना था, और हम आप लोगों को बता दें कि आपको इसी पाठ से कम 2 श्लोक याद करने हैं। सुने, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीम कथाम विना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, ये इसका जो खालिस्तान थे उसको हमने भरकर यहाँ लिख दिए हैं। अगला करेंगे जिसमें है उचित मेलियत, सही जोड़ियाँ मिलाना है। बताइए, उदये सविता, जब सूर्य का उदय होता है तब वह उसका रंग ताम्र होता है, इससे हम मिला देंगे। अपूर्व कोशः, जो अपूर्व कोश होता है, अपूर्व कोश का मतलब है हमारे यहाँ, एक मिनट ना, हाँ, सविता का ताम्र से मिला है। अपूर्व कोश कब भरता है, जब हम उसे खर्च करते हैं। विना वेदम, बिना वेद के हमारा जो भारत है वो भारत नहीं होगा। अगला, न्यायात पथः, न्याय के पथ पर जब हम चलते हैं तब हमें क्या होता है, सुदुर्लभ, हमें थोड़ी सी क्या होती है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना, लेकिन जब अगर हम धीरज रखें तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, और शक्ति तंत्रम को मिलाएंगे हम सुदुर्लभ से। इस तरह से सही जोड़ी हमने मिला लिए हैं। अब आगे के और भी प्रश्न देखेंगे, सुने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितई शब्दई वाक्य रचना कुरुत, आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के प्रयोग से हमें एक एक वाक्य बनाने हैं। शब्द है और उस शब्द को हम देखते हैं फिर वाक्य रचना करते हैं। देखिए, समझें। देवः, अब इसका वाक्य बनेगा देव सर्वगेव अस्ति, सॉरी स्वर्गे अस्ति। अगला है व्ययतः, इसका बनाएंगे वाक्य तो विद्या व्ययता बुद्धिम आयाति। अगला द्रुमः, इसका बनाएंगे द्रुम सत्पुरुष इव भवति। अगला शब्द है लक्ष्मी, वाक्य है लक्ष्मी चंचला भवति। अगला है फलानी, वृक्ष परार्थाय फलानी यक्षन्ति। इस तरह से हमने वाक्यों का भी निर्माण किया। तो इस तरह से हमने हमारे पाठ 11 में जो नीति श्लोक था उसका सॉल्यूशन मतलब अभ्यास कार्य भी कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पर जिसमें हम अगला पाठ करेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें, इसी तरह पढ़ते रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो करिए, इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपकी क्लास के सारी चैप्टर्स और इस विषय से संबंधित सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और आप इससे आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।